जिन लोगों की हड्डियों में, जोड़ों में या फिर कमर में दर्द रहता है उनके लिए पंजीरी की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पंजीरी सब लोग खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब देसी घी लिया है। इसे गर्म कर लेंगे और इसमें 50 ग्राम फूल मखाने डाल देंगे। इनको मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। थोड़ा सा इन्हें दबा के तोड़ के देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। ये क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लेंगे। फूल मखाने कैल्शियम का खजाना होते हैं, इसलिए अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें, खास तौर पे बच्चों को ज़रूर दिया करें। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है उसी पैन के अंदर, और साथ ही मैंने इसमें 50 ग्राम गूंद डाल दी है। गूंद हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे भी मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, ये इस तरह से फूल जाएगी। गूंद अगर बड़े पीसेस में हो तो आपने इसको कूट के डालना है। जब ये इस तरह से फूल के क्रिस्पी हो जाए तो इसे निकाल लेंगे, इसे एक तरफ रख देंगे। और इसी बचे हुए घी में चारों मगज़ लिए हैं मैंने यहाँ पर 50 ग्राम, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा इनको फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी मज़ीद डालेंगे। मैंने इस रेसिपी में 1 पाव घी इस्तेमाल किया है, लेकिन जितने की ज़रूरत होगी उतना ही थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इसमें 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम पिस्ते, काजू और 50 ग्राम ही अखरोट हैं, और 100 ग्राम यहाँ पर मैंने छुआरे लिए थे। इन्हें इस तरह से मैंने लंबाई में काट लिया है। अब इन्हें भी दरमियानी आंच पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हल्की सी इनकी खुशबू आने लगे तो इन्हें निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से जो डालना चाहें डाल सकते हैं। इनकी क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ली है मैंने, तकरीबन आधा कप के करीब। इसे थोड़ी देर के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो नीचे बैठ जाए, और इसके बाद मैंने इसको धो लिया था। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। अब 1 पाव घी में से जो घी बच गया था मैंने सारा कढ़ाई में डाल दिया है। 7 से 8 इलायचियाँ ली हैं, इन्हें थोड़ी देर घी में भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू आने लगे। इसके बाद इसमें सूजी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो सूजी डाली है। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे इसको भूनना है। अगर आप तेज़ आंच पे इसे भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी इसका कलर आ जाएगा और ये जल जाएगी, फिर ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने अलहदा से काट लिए थे। इसमें 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम ही अखरोट हैं। इसके साथ ही मैंने नारियल यानी खोपरा लिया था, उसको कद्दूकश कर लिया था, ये 100 ग्राम है। ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मीठे के लिए आप चीनी और शक्कर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप पीस के चीनी डालेंगे इसी स्टेज पे, वो भी आप 250 ग्राम ही डाल सकते हैं इसके अंदर। अब ये तमाम चीज़ें जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, जिसमें गूंद, फूल मखाने और ड्राई फ्रूट्स थे, वो इसमें बिल्कुल एंड में शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इन चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। सर्दियों में आप इस पंजीरी को बनाएं और किसी भी डिब्बे में डाल के रख दें बगैर फ्रिज के, ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इस पंजीरी को डेली 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। सुबह के टाइम लें गर्म दूध के साथ, या रात सोने से पहले गर्म दूध के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।